हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल ब्राउन स्टडी में। आज मैं आपके लिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ प्रमुख वंश और उनके संस्थापक के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दूंगा, वो भी ट्रिक के माध्यम से दूंगा। इसलिए पूरा वीडियो जरूर से ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरा नॉलेज हो पाएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ बोला गया आपसे लोदी वंश के संस्थापक कौन थे। यहाँ पर आपको बताना है कि लोदी वंश के संस्थापक कौन थे। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। सभी क्वेश्चन जितने मैं आपको कराऊंगा सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके बाद मैं आपको 3 सेकंड का टाइम दूंगा, उसके बाद आपको मैं राइट आंसर बताऊंगा और उसकी ट्रिक भी बता दूंगा। तो यहाँ पर चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया लोदी वंश के संस्थापक कौन थे। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। क्या हो जाएगा? बहलोल लोदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो इसकी ट्रिक है वो समझ लीजिए। यहाँ पर आपको लोदी वंश में दिख रहा होगा, लोदी में आपको लो दिख रहा होगा और यहाँ पर बहलोल में भी आपको लो दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोदी यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर लो दिया गया है। मतलब यहाँ पर आपका सेम टू सेम वर्ड आ रहा है, लो और यहाँ पर भी लो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लोदी वंश को आपको रिलेट कराना है बहलोल लोदी से। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है सेकंड नंबर। बोला गया है यहाँ पर खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे। यहाँ आपको बताना है खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा? जलालुद्दीन खिलजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसकी ट्रिक समझ लीजिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिया गया है खिलजी, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या ले लेना है? खिलजी का मतलब आपको ले लेना है खिल्ली से, ठीक है। खिलजी का मतलब क्या ले लेना है? खिल्ली से ले लेना है। मतलब क्या होता है? उसका मजाक होता है, ठीक है। खिल्ली का मतलब क्या होता है? मजाक होता है। तो जब कोई किसी का मजाक उड़ाता है, किसी खिल्ली उड़ाता है, तब दूसरा आदमी क्या कहता है? दूसरा आदमी क्या करेगा? तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा है जलालुद्दीन, ठीक है। तो जलालुद्दीन से आपको ले लेना है जलालू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जब कोई दूसरा आदमी किसी की खिल्ली उड़ाता है, मजाक उड़ाता है, तब वो क्या कहता है? जला दूंगा। क्या कहता है? जला दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको रिलेट कराना है जलालू से। तो जलालुद्दीन क्या हो जाएगा? खिलजी वंश मतलब खिल्ली। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा? जलालुद्दीन खिलजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिए गए थर्ड नंबर। बोला गया है यहाँ पर गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। यहाँ पर आपको बताना है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप इसकी ट्रिक समझ लीजिए। यहाँ पर आपको पूछा गया था गुलाम वंश, तो यहाँ पर आपको यहाँ से रिलेट कराना है कि गुलाम जो होते हैं, गुलाम का मतलब क्या होता है? दास, ठीक है। जो गुलाम बना लिए जाते हैं उनके अंदर क्या नहीं होता है? तो आपको पता होगा उनके अंदर कोई भी ऐब नहीं होता है। ऐब का मतलब क्या होता है? लत, ठीक है। उनके अंदर कोई भी ऐब नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनको सिर्फ खाना दिया जाता है और काम कराया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत होता है एक तरीके से, लेकिन ये होता है गुलामों के साथ में। इसलिए गुलाम वंश के संस्थापक यहाँ से निकल के आ जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि आपका निकल के आ रहा है गुलाम और गुलाम से मिल रहा है यहाँ पर ऐब। तो यहाँ पर हो जाएगा गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको आगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं और साथ में उनकी बहुत ही अमेजिंग ट्रिक्स भी मिलने वाली हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर बोला गया है यहाँ पर सुंग वंश के संस्थापक कौन थे। यहाँ आपको यही बताना है कि सुंग वंश के संस्थापक कौन थे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। क्या हो जाएगा? पुष्यमित्र शुंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इसके लिए आपको कोई भी ट्रिक नहीं लगानी है। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी बच्चों को पता भी होगा कि शुंग वंश के संस्थापक कौन है। तो पुष्यमित्र शुंग हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, बोला गया है यहाँ पर सेन वंश के संस्थापक कौन थे। आपको यहाँ पर बताना है सेन वंश के संस्थापक कौन थे। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सामंत सेन। क्या हो जाएगा? सामंत सेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी ट्रिक समझ लीजिए, काफ़ी आसान सी ट्रिक है। सेन में आपको दिख रहा होगा सन। क्या दिख रहा होगा? सन आपको दिख रहा होगा। सेन में एक ही मात्रा अगर हटा देंगे तो क्या निकल के आएगा? यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा सन। और सन मीन्स क्या होता है? सूरज। और आपको पता होगा कि सन जो होता है वो कब डूबता है? शाम के समय। कब डूबता है? तो शाम के समय। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सामंत में शाम आपको ले लेना है। शाम के समय कौन डूबता है? तो सन डूबता है, मतलब
सेन वंश के संस्थापक यहाँ से निकल के आए, कौन है? तो सामंत सेन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, बोला गया संगम वंश के संस्थापक कौन थे? यहाँ पर आपको बताना है कि संगम वंश के संस्थापक कौन थे। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त दोनों राइट आंसर, क्योंकि हरिहर और बुक्का दोनों ही संगम वंश के संस्थापक माने जाते हैं। अब यहाँ पर इसकी ट्रिक आप समझ लीजिए। तो आपको पता होगा कि कभी भी आप संगम स्नान करने के लिए जाते हैं, संगम नहाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर किसका नाम लिया जाता है? हरि नाम लिया जाता है, मतलब हरि भगवान का नाम लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हरिहर, तो यहाँ पर हो जाएगा हरि। और यहाँ पर आपको दिख रहा है बुक्का, तो इसको भी आपको यहीं से रिलेट कराना है। तो यहाँ पर आपका निकल के आएगा संगम वंश के संस्थापक। तो यहाँ पर आपका हो गया हरिहर एवं बुक्का। क्या हो जाएगा? दोनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, बोला गया परमार वंश के संस्थापक कौन थे? यहाँ पर आपको बताना है परमार वंश के संस्थापक कौन थे। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपेंद्र राज। क्या हो जाएगा? उपेंद्र राज आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसकी ट्रिक समझ लीजिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा परमार में मार। क्या दिख रहा होगा? मार। तो यहाँ पर आपको मार से रिलेट कराना है। यहाँ आपको आंसर जो दिया गया है उपेंद्र राज, तो उसमें आपको दिख रहा होगा उपेंद्र के लास्ट में क्या दिखा? इंद्रराज। क्या दिखा? इंद्रराज। तो आपको पता होगा कि जो इंद्रदेव हैं, इंद्र भगवान हैं जो, तो वो क्या करते थे? राक्षसों को मारते थे। क्या करते थे? राक्षसों को मारते थे। तो यहाँ से आपका रिलेट होगा इंद्रराज और यहाँ पर ऊपर मार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, बोला गया मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? यहाँ आपको बताना है मुगल वंश के संस्थापक कौन थे। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। क्या हो जाएगा? बाबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, क्योंकि मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 9th नंबर, बोला गया है यहाँ पर पाल वंश के संस्थापक कौन थे? अब यहाँ आपको बताना है कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल। क्या हो जाएगा? गोपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर तो आपको ट्रिक बिल्कुल बनी हुई ही मिल गई है कि पाल वंश यहाँ पर बोला गया, और पाल के बाद में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा गोपाल के लास्ट में भी क्या आ रहा है? पाल। तो यहाँ से आपको रिलेट करा लेना है कि पाल वंश गोपाल। ठीक है, तो पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिए गए 10th नंबर, बोला गया यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? अब यहाँ आपको बताना है गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। क्या हो जाएगा? नागभट्ट प्रथम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इसकी ट्रिक समझ लीजिए। यहाँ आपको ऊपर एक वर्ड दिख रहा होगा, प्रतिहार से आपको ले लेना है हार। क्या ले लेना है? हार। अब आपको पता होगा जो भी आपके ट्रेजर होते हैं, खजाने होते हैं, उनमें जो भी हार वगैरह होते हैं, उनकी रक्षा कौन करता है? तो आपको पता होगा कौन करता है? नाग करते हैं। कौन करते हैं? नाग उनकी रक्षा करते हैं। तो यहाँ से आपको रिलेट कराना है कि प्रतिहार में से हार आया, तो हार की रक्षा कौन करेगा? नाग करेगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, बोला गया मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? यहाँ आपको मौर्य वंश के संस्थापक बताने हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्पज से, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, बोला गया है यहाँ पर चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? अब यहाँ आपको बताना है कि चौहान वंश के संस्थापक कौन थे। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव चौहान। क्या हो जाएगा? वासुदेव चौहान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ट्रिक इसकी समझ लीजिए। यहाँ पर आपको चौहान में से दिख रहा होगा चौहा। ठीक है, चौहा से आपको रिलेट कराना है चूहे को। किसको? चूहा को। ठीक है, चौहा दिया गया है तो इससे आपको किसको रिलेट करा देना है? चूहा को। अब आपको पता होगा कि जो चूहे होते हैं वो कहाँ रहते थे? तो देवलोक में। आपको पता होगा कि गणेश भगवान जो है उनकी सवारी है चूहा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? देव से आपको रिलेट कराना है चूहे को, मतलब चौहान को, और यहाँ हो जाएगा चौहान का क्या? वासुदेव।
क्या हो जाएगा, वासुदेव आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 13 नंबर, बोला गया है यहाँ पर सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे। अब यहाँ आपको बताना है सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मूलराज प्रथम। क्या हो जाएगा, मूलराज प्रथम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी ट्रिक समझ लीजिए, काफी आसान सी ट्रिक है। यहाँ आपको दिख रहा होगा ऊपर दिया गया है लंकी, ठीक है। सोलंकी में से आपको ले लेना है लंकी, मतलब लंका। क्या ले लेना है, लंका। अब आपको पता होगा कि लंका जो है उसमें मूल रूप से रावण जो था वो क्या था, राजा था। मतलब मूल रूप से कौन राज करता था, रावण। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मूल राज, मतलब मूल रूप से रावण क्या करता था, राज करता था। तो यहाँ पर हो जाएगा मूल राज, और कहाँ पर करता था, लंका में, मतलब सोलंकी। क्या हो जाएगा, सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे, मूलराज प्रथम थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, बोला गया चोल वंश के संस्थापक कौन थे। अभी आपको बताना है चोल वंश के संस्थापक कौन थे। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विजयपाल। क्या हो जाएगा, विजयपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसकी ट्रिक समझ लीजिए, यहाँ पर आपको चोल को रिलेट करा देना है चोर से। किससे कराना है, चोर से। आपको पता होगा कि कभी भी पुलिस जब चोर को पकड़ लेती है तब उसको क्या मिल जाती है, विजय मिल जाती है। क्या मिलती है, विजय मिल जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा चोल वंश के संस्थापक कौन है, तो यहाँ पर हो जाएगा विजयपाल। ये एक ट्रिक है, इसको अन्यथा की स्थिति में आप कुछ भी मत लीजिएगा। ट्रिक के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करिए, क्योंकि मैंने इसे इसी ट्रिक से पढ़ाया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, बोला गया है यहाँ पर 15 नंबर में बोला जा रहा है कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे। आपको यहाँ पर तुगलक वंश के बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। क्या हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक वर्ड दिख रहा होगा तुगलक में, लक। क्या दिख रहा होगा, लक दिख रहा होगा। अब आपको पता होगा कि जिसका लक अच्छा होता है उसको कहाँ पर जाने को मिलता है, गया जाने को मिलता है। कहाँ पर, गया में जाने को मिलता है जिसका लक अच्छा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुगलक, और यहाँ पर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। अब यहाँ पर इसकी मैंने एक सेकंड ट्रिक बनाई है, वो भी काफ़ी अच्छी है, उसको भी समझ लीजिए। यहाँ पर आपको तुगलक को लेना है तुकलग, ठीक है। क्या लेना है, तुकलग। तो आप क्या बोलते हैं, तुक्का लग गया, बोलते हैं ना, तुक्का लग गया। तो यहाँ पर हो जाएगा तुक्का लग, और यहाँ पर गया दिया गया आंसर में, तो हो जाएगा तुक्का लग गया, मतलब तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, बोला गया गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। यहाँ आपको बताना है गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। क्या हो जाएगा, श्रीगुप्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, बोला गया है यहाँ पर हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। आपको यहाँ पर हर्यक वंश के संस्थापक बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बिंबसार। क्या हो जाएगा, बिंबसार आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसकी ट्रिक नहीं बनाई है, जिससे कि आप इसे लर्न कर लें तो आपको आने वाले समय में कभी भी इस क्वेश्चन को ना भूल पाएं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, बोला गया है यहाँ पर शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे। यहाँ आपको बताना है शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शिशुनाग। क्या हो जाएगा, शिशुनाग राइट आंसर। यहाँ पर आपको ट्रिक की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि शिशुनाग वंश में आपका शिशुनाग पूरा आ रहा है, और यहाँ पर शिशुनाग उनका नाम भी था जिनके नाम पर ये वंश रखा गया था। तो यहाँ पर हो जाएगा शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पर हो जाएगा शिशुनाग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, बोला गया है यहाँ पर सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। सातवाहन वंश के आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सिमुक। क्या हो जाएगा, सिमुक आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, बोला गया कुषाण वंश के संस्थापक का क्या नाम था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है।
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कुजुल कैटफिशस। क्या हो जाएगा? कुजुल कैटफिशस आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 21 नंबर। क्या बोला गया है देखिए, यहाँ आपसे बोला जा रहा है गहड़वाल वंश के संस्थापक कौन थे। आपको यहाँ पर गहड़वाल वंश के संस्थापक बताने हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रदेव। क्या हो जाएगा? चंद्रदेव आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 22 नंबर। बोला गया है यहाँ पर मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। यहाँ आपको मराठा साम्राज्य के संस्थापक बताने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पर्पज से। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शिवाजी। क्या हो जाएगा? शिवाजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज के सभी क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। आज मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, और मुझे जिन भी क्वेश्चन में लगा है कि जिसमें ट्रिक बतानी चाहिए उन्हीं में मैंने आपको ट्रिक से समझाया है, क्योंकि सभी क्वेश्चन की ट्रिक बना करके आपको प्रोवाइड कराता तो उसमें आपको कंफ्यूजन हो जाती। इसलिए मैंने मेन जो क्वेश्चन थे जो आप नहीं लर्न कर पाते उनकी मैंने ट्रिक यहाँ पर तैयार कर दी थी, और बाकी के जो भी क्वेश्चन हैं उनको आप बिल्कुल अच्छे से समझ करके लर्न कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ। डेली क्विज भी कराता हूँ और टॉपिक वाइज भी सेक्शन लाता रहता हूँ, ट्रिक के माध्यम से भी समझाता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए। जिन भी स्टूडेंट्स को इसका पीडीएफ चाहिए, इसके पीडीएफ का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। चलिए कल मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।